हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार अर्थ इंस्टीट्यूट में फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अर्थ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आज का टॉपिक आप सीखेंगे अकाउंट बनाने का। तो स्टूडेंट्स, हम बेसिक टैली का जो पोर्शन सीख रहे हैं उसमें हम कंपनी बनाना सीख चुके हैं। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे तो आज का अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, लेजर बनाना सीखेंगे, साथ ही साथ हम सीखेंगे ग्रुप बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने टैली ओपन कर ली है। यहाँ पर कंपनी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर आना है लेजर बनाने के लिए। तो फिर अकाउंट इन्फो पे हम आएंगे। तो स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पर हम जो सीखने वाले हैं उसका नाम है ग्रुप्स एंड लेजर्स। ये दोनों ही ऑप्शन अकाउंट के लिए यूज़ होते हैं। अकाउंट ग्रुप समझना भी ज़रूरी है और अकाउंट लेजर समझना भी ज़रूरी है। तो बात करते हैं सबसे पहले अकाउंट के ग्रुप की। देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप क्या होता है? ग्रुप तब बनाया जाता है अकाउंट्स के अंदर जब एक ही तरह के लेजर, एक ही तरह के नेचर वाले लेजर जो है वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर मतलब उनका ग्रुप होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, अगर वो डायरेक्ट नेचर के तो डायरेक्ट एक्सपेंस का एक ग्रुप होगा। जितने भी एक्सपेंस होंगे अगर इनडायरेक्ट नेचर के तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एक ग्रुप होगा। जितनी भी लायबिलिटीज है अगर शॉर्ट टर्म है तो करंट लायबिलिटीज का एक ग्रुप होगा। जितनी भी लायबिलिटीज है अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का एक ग्रुप होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से यहाँ पर अकाउंट्स में काम किया जाता है। ग्रुप समझना भी हमारे लिए जरूरी है। तो ग्रुप हम बना के दिखाते हैं एक आपको। देखिए आप किस प्रकार से उसमें लेजर बना पाएंगे आगे। तो चलिए, यहाँ पर ग्रुप बनाने के लिए हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है, जो कि मैं आपको प्रोसेस दोबारा बता देता हूँ। इसके लिए हमें जाना है अकाउंट इन्फो पे। यहाँ पर हमें जाना है ग्रुप्स में, और हमें ग्रुप यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक सिंगल और एक मल्टीपल। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर दोनों में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। पहले हम सिंगल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने सिंगल सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप क्रिएशन की स्क्रीन आ रही है। तो यहाँ पर हमें ग्रुप का नाम डालना है। तो मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ फॉरेन बैंक अकाउंट। तो मान लीजिए कंपनी एक ग्रुप मेंटेन करती है जिसका नाम है फॉरेन बैंक अकाउंट। इसका मतलब है कंपनी ने अपने बैंक अकाउंट को और ज़्यादा क्लासिफाई कर रखा है। तो बैंक अकाउंट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमें कि बैंक अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स, यही ग्रुप्स हम बना रहे हैं यहाँ पर। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप देखेंगे पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो 28 ग्रुप की होती है। तो यहाँ पर हमें इसको सेलेक्ट करना है प्रॉपर मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप में। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप रहेगा स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट। नॉर्मली अगर ओवरड्राफ्ट है या क्रेडिट अकाउंट है तब हम ओसीसी या बैंक ओडी अकाउंट को लेते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ नॉर्मल अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, बाकी किसी ऑप्शन को हमें नहीं अभी यूज़ करना है, तो इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, आप जो है अपने क्रेडिटर्स के लेजर के लिए और डेटर्स के लेजर के लिए भी ग्रुप को डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। तो लोकल डेटा यानी कि हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो दिल्ली बाउंड्री है या स्टेट बाउंड्री के अंडर के जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है वहाँ पर हमारे जो कस्टमर्स हैं वो सिर्फ एक ही स्टेट के, सेम स्टेट के हैं। इसलिए उनके लिए हमने ग्रुप अलग से ही बना दिया है लोकल डेटर के नाम से, जिसको हम बना सकते हैं यहाँ पर सन्ड्री डेटर के अंदर। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है सन्ड्री डेटर। तो स्टूडेंट्स, आपने इस प्रकार से एक ग्रुप बनाना सीख लिया है। तो चलिए हम ग्रुप को बनाते हैं मल्टीपल के अंदर, तब आप सीखेंगे कि मल्टीपल के अंदर ग्रुप कैसे बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर जाना है ग्रुप में और सेलेक्ट करना है हमें यहाँ पर मल्टीपल का ऑप्शन, जिसमें हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट। तो स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा इस वाले ऑप्शन को, मैं आपको बहुत इजीली इसको समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ग्रुप हम बनाना चाह रहे हैं, जिसके अंडर हम ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, उसका मेन ग्रुप हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल आइटम का ऑप्शन है। इसका मतलब है कि हम किसी भी मेन ग्रुप के अंदर कोई भी ग्रुप बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर किसी एक ही ग्रुप के अंदर बहुत सारे ग्रुप बनाना, तो जैसे कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट्स के बाद अब यहाँ पर फिक्स असेट्स के जो सब ग्रुप है वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो हमने बनाया यहाँ पर टेंजिबल फिक्स असेट्स, इंटेंजिबल फिक्स असेट्स। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर देखिए एक बार में ही दोनों ग्रुप बना लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप भी इसको बना सकते हैं। तो अब आप में से कई स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि सर ग्रुप आपने बता दिया है, बनाना सिखा दिया है,
इसमें अगर कोई गलती हो जाए तो उसको सही कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट उसके लिए हमें जाना होगा सिंगल में ऑल्टर के अंदर। तब हमें सेलेक्ट करना है कि कौन से ग्रुप में हमने गलती करी है। मान लीजिए हमने जो लोकल डाटर बनाया था उसमें को हमें लोकल डाटर नहीं, हमें आउट स्टेशन डाटर बनाना था। तो आउट स्टेशन डाटर का मतलब है ऐसे डाटर्स जो हमारे दिल्ली से बाहर के, स्टेट से बाहर के जो डीलर्स हैं उनके लिए हम इसको बना रहे हैं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लोकल डाटर का नाम चेंज करके आउट स्टेशन डाटर कर दिया है। इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट, और इस प्रकार से हमने ग्रुप को सही करना सीखा है। तो स्टूडेंट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट ये होगा कि सर इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो चलिए स्टूडेंट इसका यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें आना होगा गेटवे ऑफ टैली पे। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे डिस्प्ले, और आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कुछ पर्टिकुलर्स में डिटेल शो हो रही है और यहाँ पर उनका अमाउंट शो हो रहा है। तो स्टूडेंट यही वो ग्रुप्स है जो हम बनाना चाहते हैं, और ये ग्रुप हमें बैलेंस शो कर रहे हैं कि कौन से ग्रुप में हमारा कितना बैलेंस है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन से ग्रुप में कितना बैलेंस है, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ में आप देखेंगे कि आपके जो क्रेडिटर्स है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है, उसका बैलेंस आपको शो हो रहा है। बाकी ये जो लेजर है ये हमने डायरेक्ट ही बनाए, इनको किसी ग्रुप में नहीं कैटेगराइज किया है। तो स्टूडेंट ये हमारे जो है बाहर के साइड रिप्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो मेन कैटेगरी है वो है करंट लायबिलिटीज़। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक डिफरेंस और समझना है आपको कि जो ग्रुप है वो हमेशा रिपोर्ट्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन ग्रुप की कैटेगरी के वाइज अगर हम देखें तो देखिए आपको क्या मिलता है। इसके लिए हमें करना है एग्जिट, अकाउंट इन्फो पे हम आएंगे, ग्रुप ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे और हम सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल डिस्प्ले। तो यहाँ पर ऑल आइटम मैंने सेलेक्ट किए। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्रुप के सभी ग्रुप के नाम दिखा रहा है और सभी ग्रुप का अंडर कैटेगरी दिखा रहा है आपको। तो स्टूडेंट जहाँ पर प्राइमरी लिखा है इसका मतलब है ये होते हैं मेन ग्रुप। मेन ग्रुप जो किसी दूसरे ग्रुप का पार्ट नहीं होते हैं, किसी दूसरे ग्रुप के अंडर नहीं आते हैं, वो होते हैं स्टूडेंट्स मेन ग्रुप। तो ये सीधा ही हमारे जो है रिपोर्ट्स के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी, तो ये होते हैं स्टूडेंट सब ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर एक सब ग्रुप है जिसका नाम है सिक्योर लोन्स। तो सिक्योर लोन है तो सब ग्रुप, लेकिन उसका जो मेन ग्रुप है वो है लोन्स लायबिलिटी। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से अकाउंट्स में रिपोर्ट को शो करना जरूरी होता है, जिसके लिए हम इन ग्रुप और सब ग्रुप का यूज़ करते हैं अकाउंटिंग रिपोर्ट को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, जिससे कि हमारे यूज़र्स को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो स्टूडेंट आपने जान लिया ग्रुप कैसे बनाते हैं। अब हम जानेंगे लेजर के बारे में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो लेजर बनाने को लेके। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को भी आप ध्यान से सीखिए, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो लेजर पे हम सेलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट जब आप टैली पे आगे बढ़ेंगे तो आपको लेजर बनाना ही सीखना है। लेजर के थ्रू ही आप एंट्री पास कर पाएंगे और बाकी सारा जितना भी काम है, चाहे वो पेरोल का हो, चाहे टैक्सेशन का हो, चाहे वो स्टॉक इन्वेंट्रीज के लिए हो, आपको लेजर के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लेजर बनाना अच्छे से सीखिए। लेजर के लिए आप अपने अकाउंट्स की रिपोर्ट की रिवीजन कीजिए। आपके पास अकाउंटिंग फॉर्मेट होते हैं, अगर आपके पास अकाउंटिंग फॉर्मेट कोई नहीं है तो स्टूडेंट आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने डाउट्स, ताकि हम उन्हें सॉल्व करें और आपको सही सॉल्यूशन दे सकें। सिंगल लेजर की यहाँ पर बात करें और मल्टी लेजर की बात करें तो सिंगल लेजर का मतलब होता है कि आप एक लेजर एक ही बार में बनाना चाहते हैं, मतलब कि आप एक ही बार में यहाँ पर एक लेजर बना सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आपको एक साथ बहुत सारे लेजर बनाने हैं तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल लेजर्स। तो देखिए स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर अगर हमें बहुत सारे लेजर बनाने हैं तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल लेजर। तो स्टूडेंट एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझ लेते हैं। तो चलिए सिंगल लेजर बनाना सीखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ पर एक लेजर बना देता हूँ जिसका नाम है बेयरिंग चार्जेस अकाउंट। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये चार्जेस है, एक तरह का एक्सपेंस है, तो हमें इसे डालना होगा एक्सपेंस के ग्रुप में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक पॉइंट आता है वो ये आता है कि एक्सपेंस हमारे कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो स्टूडेंट दो ही तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट। जनरली इनडायरेक्ट वो खर्चे होते हैं जो आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से पहले किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट
प्रोसेस से पहले किए जाते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद जो किए जाते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से पहले जो किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पे उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो बैंक चार्जेस यहाँ पर स्टूडेंट्स आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर बैलेंस डाला, यहाँ पर टोटल ओपनिंग बैलेंस आपको शो हो रहा है, और जो टोटल ओपनिंग बैलेंस आपको शो हो रहा है ये देखिए डेबिट। इसका मतलब है कि हमारे पास जितना भी ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है सब डेबिट के लिए पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर कुछ लेजर ऐसे बनाऊंगा जिनका बैलेंस होता है क्रेडिट। तो हमने यहाँ पर बनाया राम्स कैपिटल अकाउंट, जिसको हम डालेंगे कैपिटल अकाउंट के अंडर। यहाँ पर स्टूडेंट मैं बैलेंस डाल देता हूँ 5 लाख रुपीज, जो कि हमारा है क्रेडिट बैलेंस। तो स्टूडेंट आप देखिए यहाँ क्रेडिट में भी कुछ बैलेंस आ गया है। इसी तरह से हम और भी लेजर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बना दिया है लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक अकाउंट, जिसको हमें डालना है लोन अकाउंट में। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो बैंक से हम लोन लेते हैं वो होता है हमारा सिक्योर लोन की कैटेगरी, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसको सिक्योर लोन्स में। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर इसको बना दिया है सिक्योर लोन में। इसी तरह से हम कोई और ग्रुप बनाना चाहे, कोई और लेजर बनाना चाहे तो हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ 9% डिबेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ पर डिबेंचर जो होते हैं स्टूडेंट्स हमारे लिए सिक्योर लोन की कैटेगरी में आते हैं, और यहाँ पर हम इसका बैलेंस डाल देते हैं इस प्रकार से। स्टूडेंट्स इसी तरह से हम और भी लेजर बना सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब चलते हैं मल्टीपल की तरफ, यानी कि एक बार में एक से ज़्यादा लेजर कैसे बनाएं। तो स्टूडेंट उसके लिए हमें आना है मल्टीपल लेजर पे, और आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आप यहाँ पर अंडर ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। अगर ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे इसका मतलब आप जो भी लेजर बनाएंगे वो किसी भी ग्रुप में जा सकता है इनमें से। अगर आप चाहते हैं कि एक ही ग्रुप के अंदर, जैसे मैं चाहता हूं कि जितनी भी फिक्स असेट्स हैं मैं इनको बनाऊं जो कि है टेंजिबल नेचर की, तो टेंजिबल फिक्स असेट्स मुझे यहाँ पर करना होगा सेलेक्ट, और यहाँ पर मुझे बनाने होंगे लेजर के नाम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फर्नीचर अकाउंट हमने यहाँ पर बना लिया है, इसका बैलेंस डाल दिया है, डेबिट बैलेंस आ गया है। कंप्यूटर्स, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। तो स्टूडेंट देखिए इस तरह से हमने बनाए मल्टीपल लेजर। अगर आप चाहते हैं कि एक बार में जो भी लेजर बनाए वो अलग अलग ग्रुप में बनाए, तो स्टूडेंट यहाँ पर टिप ऑफ द डे ये है कि आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ऑल आइटम, जिससे कि आप जो भी लेजर बनाएं उसका ग्रुप कोई भी रख सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर ले लेते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसको हम डालेंगे कैपिटल अकाउंट में, और इसका बैलेंस हम डाल देते हैं 4 लाख। इसी तरह से स्टूडेंट मैं एक लेजर सेल्स के लिए बनाना चाहता हूँ, तो सेल्स अकाउंट, तो देखा आपने इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है अपने लेजर को बना लिया है अलग अलग ग्रुप के अंदर। स्टूडेंट लेजर में अगर कोई गलती हो जाए तो आप ऑल्टर करेंगे, ऑल्टर करके आप उस लेजर को सेलेक्ट करेंगे, जिसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप टाइप करें उसका नाम, और यहाँ पर आपको लेजर मिल जाएगा जिसको आपको सही करना है, या जिस लेजर को आप सही करना चाहते हो उसका ओपनिंग बैलेंस नाम आप उसको सही कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसका नाम जो है सही कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस इसको नाम दे दिया है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे यहाँ पर लेजर एंड ग्रुप का प्रोसेस होता है कंप्लीट।
इसकी जो डिटेल्स हैं हमें मिलती है रिपोर्ट्स के अंदर। तो स्टूडेंट रिपोर्ट्स में अकाउंट के अंदर 3 तरह की रिपोर्ट्स होती है बेसिकली, जो मेन तौर पे यूज़ होती है: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। इसके अलावा जो फाइनल रिपोर्ट्स होती है स्टूडेंट, जैसे कि कैश फ्लो, फंड फ्लो अकाउंट, वो सब भी आप टैली में एक्सेस कर सकते हैं। आप उनके लिए वीडियो चाहते हैं तो आप स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम उसके लिए एक वीडियो अलग से बनाएंगे। यहाँ पर आप देखिए बैलेंस शीट में अगर आपको देखना है तो बैलेंस शीट पे आप जाइए, एंटर कीजिए और आप देखेंगे आपकी बैलेंस शीट यहाँ पर आ गई। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं डिटेल में बैलेंस शीट देखना तो उसके लिए आपको ऑल्ट F1 प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि जो आपके ग्रुप थे वो ओपन हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि किस में कितना बैलेंस आपको शो कर रहा है। साथ ही साथ आप देख पाएंगे उन ग्रुप के अंदर बने हुए लेजर्स को। अगर उसके अंदर सब ग्रुप नहीं है तो लेजर आपको सीधा ही दिखेगा। तो जैसे कि आप देखेंगे करंट लायबिलिटीज में यहाँ पर सब ग्रुप है ड्यूटीज एंड टैक्सेस का। तो अगर आपको इसका बैलेंस देखना है, इसको आपको सेलेक्ट करके एंटर करना है स्टूडेंट, तब आपको इसका बैलेंस यहाँ पर शो करेगा। तो स्टूडेंट इसी तरह से आप जो है लेजर से बनने वाली रिपोर्ट्स में दूसरी रिपोर्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है, जहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो हमें शो कर रहा है, नेट प्रॉफिट आता है वो हमें शो कर रहा है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम यहाँ पर काम करते हैं। ये रिपोर्ट हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है बिल्कुल भी, ये सिर्फ और सिर्फ लेजर के ओपनिंग बैलेंस को डालने से आई है हमारे पास। साथ ही साथ जब हम सीखेंगे जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन करना तो उसके बेस पे भी हमारी रिपोर्ट्स होती है अपडेट। आशा करता हूँ आज की टॉपिक, आज की क्लास आपको समझ आई है स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अर्थ इंस्टीट्यूट में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।